हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 6 करेंगे। चलिए हम लोग सेट नंबर 6 पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो हुन का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ तो हुन के आक्रमण के कारण। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था। एक संगठित स्थानीय स्वशासन। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था। एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया तो अकबर द्वारा। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया था तो अकबर द्वारा। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदारी किसके शासनकाल में था तो औरंगजेब के समय में। ठीक है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदारी किसके शासनकाल में था तो औरंगजेब के। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो चार्ल्स विल्सन। ठीक है। पहली बार जो है श्रीमद् भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद कौन सा अंग्रेज किया था तो चार्ल्स विल्किंसन किया था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य की उपाधि किसको दिया चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है तो अशोक से। सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है तो अशोक से। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दादा भाई नौरोजी ने। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है कौन राष्ट्रकूट का। एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है राष्ट्रकूट से। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है जल से। प्रायद्वीपीय भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है किस चीज़ से जल से घिरा होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे एमुंडसेन। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे एमुंडसेन थे। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है तो इराक में। ठीक है। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है इराक में बहती है। स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है तो लंदन और चेन्नई के बीच। ठीक है। स्वेज नहर के खुलते ही जो है ना किसके बीच की समुद्री मार्ग छोटा हो जाता है तो लंदन और चेन्नई के बीच में। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है तो शिमला में। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है शिमला में है। सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर डैश में पाया जाता है पर्णपाती वन में। सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाया जाता है तो पर्णपाती वन में। ठीक है। इनमें से कौन सही नहीं है तो चना खरीफ। चना जो है खरीफ फसल नहीं है। ठीक है। गेहूं जो है रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है। जौ जो है रबी फसल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। कौन सी कृषि विधि इको फ्रेंडली है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। प्राकृतिक कारण से चट्टान का टूटना क्या होता है इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक कारणों से चट्टान का टूटना क्या होता है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो पालक जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या है पालक क्या है तो लोहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। कथकली उड़ीसा का है। ठीक। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है। ओडिसी तो जान ही रहे ओडिशा का। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में किस देश में अवस्थित है तो ब्राज़ील में। अमेजन नदी जो है कहाँ अवस्थित है तो ब्राज़ील में अवस्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स में। ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा क्या है तो एक मानव अधिकार समूह। अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा क्या है तो एक मानव अधिकार समूह एम्नेस्टी इंटरनेशनल इसको कहते हैं। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से हो रहा है तपेदिक रोग से। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु किस रोग से हो रहा है तो तपेदिक। ठीक है। आर्किमिड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है तो ठंडे और घाटी क्षेत्र में। ऑर्किड जो है भारत के किस क्षेत्र में उगाई जाती है तो ठंडे और घाटी प्रदेश में। ठीक है। सत्यजीत राय फिल्म से उससे किस प्रकार संबंधित जिस प्रकार पिकासो संबंधित है चित्रकारी से। ठीक है।
सत्यजीत राय जो है फिल्म से संबंधित है, उसी प्रकार पिकासो जो है चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है। धारावाहक तार कैसा होता है तो न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। योग दर्शन किसके संबंधित है तो पतंजलि के। योग दर्शन किससे संबंधित है तो पतंजलि से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट है तो कोयम्बटूर में है, पूसा में, उदयपुर में, मतलब इनमें से सभी में है। ठीक है। बायोगैस प्लांट कहाँ है तो कोयम्बटूर में है, उदयपुर में है, पूसा में, इनमें से सभी में। कृषि पर आधारित जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का लक्षण तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। कृषि पर आधारित जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का लक्षण है तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं तो घटिया माल। ठीक है। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं तो घटिया माल में। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचयन यूनिट नहीं है तो रैम। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचयन यूनिट नहीं है तो रैम नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ हुआ था तो कोयम्बटूर में। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई है तो कोयम्बटूर में। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं तो राष्ट्रपति को। और लोक सेवा राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग का किसको सौंपेंगे तो राज्यपाल को सौंपेंगे। ठीक है। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है तो संसद एवं विधानसभा से। ठीक है। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया किससे संबंधित है संसद और विधेयक से संबंधित विधानसभा से संबंधित है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। निर्णायक मत है क्या जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत दिया जाता है। ठीक है। जब दोनों पक्ष जो है एक बराबर वोट आ जाता है तो निर्णायक वोट जो है उसको कौन देता है तो उसका अध्यक्ष देता है। ठीक है। राज्य का सूचना प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है राज्यपाल के। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है राज्यपाल से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में चलाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। ऊनी कपड़ा सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है क्यों। वे ताप के अधिक रोधक होते हैं। ठीक है। ऊनी कपड़ा सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है क्योंकि वे क्या होते हैं ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है। दो समानांतर दर्पण के बीच कितनी प्रतिबिंब देखा जा सकता है तो अनंत। दो समानांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब कितना बनता है तो अनंत बनता है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो वो गोला क्या होगा इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ठीक है। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गवाएगा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है तो मंगल ग्रह। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है तो मंगल ग्रह। सूर्य की किरणें कितने रंग में होते हैं तो 7 रंग। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं तो 7 रंग जिसको हम लोग विजियोर भी कहते हैं। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन। दो वेक्टर जिसका मान क्या होता है उसके परिणाम शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिसका मान अलग है उनका परिणाम क्या होता है शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है। देखिए, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा तो 50 मिली होगा। इसको ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है तो यह CO एंड H2 का मिश्रण है, यह गलत है। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है तो यह CO तथा H2 का मिश्रण, यह गलत है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है कच्चा तेल का। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है कच्चा तेल। कौन से धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है तो पारा। ठीक है। कौन सी धातु जो है अन्य धातु के साथ मिलकर पारद बनाती है तो पारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है तो चांदी है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग जो आजकल नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है तो हरी सब्जी में। हरी सब्जी में जो है लौह तत्व भरपूर पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से अंकुर के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है तो आवश्यकता नहीं होती है तो प्रकाश का। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए
अंकुरण के लिए सामान्यतः किसका आवश्यकता नहीं होता? तो प्रकाश का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो गैस। सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो गैस करता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो शुष्क बर्फ है, ठीक है, जिसको D2O सूत्र होता है, सूत्र जिसका होता है D2O। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। आँख के मायोपिक दृष्टि, अल्प दृष्टि में क्या होता है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होता है, ठीक है। आँख के मायोपिक दृष्टि में क्या होता है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होते हैं, ठीक है। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, तो तना, ठीक है। इसका पिक्चर साफ नहीं आया है, इसको हम बता देंगे। निम्नलिखित इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियास से, अग्नाशय से, ठीक है। इंसुलिन स्रावित किससे होता है? पेनक्रियास से, अग्नाशय से। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। सेम इसका मीनिंग हो रहा है फ्रूगेंटली है, FRUGALIT, फ्रूगेंटली, तो इसका क्या होगा? इकोनॉमी। फ्रूगेंटली का क्या हो जाएगा? इकोनॉमी, ठीक है। इसमें देखिए चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। रिजेक्ट का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। अपोजिट है तो रिजेक्ट का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स है विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। गिव वन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट्स। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स क्या कहलाता है? सेंचुरी। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर क्या कहलाता है? सेंचुरी कहलाता है। 4 वर्ड्स आर गिवन इन क्वेश्चन आउट ऑफ which only one word is correctly, find the correct spelled word and mark your answer, ठीक है। एडोलेसेंट, ठीक है, ADOLE, एडोलेसेंट, LESCENT, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है? तो एफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज ब्लड, बिलो इज गिवन अल्टरनेटिव of the bold part A, B, C, which may improve the sentence. Choose the correct alternative and make your sentence, ठीक है। तो क्या होगा? affection, AFFECATION, ठीक है, affection हो जाएगा। A sentence has been given in passive, active passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select one which best explains the same sentence in पैसिव एक्टिव वॉइस एंड मार्क योर आंसर। इसका हो जाएगा द मैन हैड कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, तो क्या होगा? द ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्ट बाय मैन, द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्ट बाय मैन हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध अवर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें तो कौन हो जाएगा? अमाशय, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें तो कौन होगा? अमाशय, ठीक है। चयन शब्द से संबंधी के सही नाम क्या होगा? तो अयादी स्वर संधि, ठीक है। चयन शब्द में संधि के सही नाम क्या हो जाएगा? तो अयादी स्वर संधि। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति की सही अर्थ का क्या होता है? एक पेड़ से एक बढ़कर चालाक होना, ठीक है। एक से एक बढ़कर चालाक होना, ठीक है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक से एक बढ़कर चालाक होना, ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाषाण। पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाषाण हो जाएगा। अमित शब्द का श्रुति समभिन्नार्थ शब्द चुने तो क्या होगा? अत्याधिक शत्रु, ठीक है। अमित शब्द का क्या हो जाएगा? अत्याधिक शत्रु, ठीक है। जिस प्रकार मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश में एक शब्द चुने, क्या हो जाएगा? अभियुक्ति। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने, क्या हो जाएगा? अभियुक्ति, ठीक है। सत्य बोले परंतु कटु सत्य न बोले, किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य। सत्य बोले पर कटु सत्य न बोले, किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आ गया आपको 75 नंबर क्वेश्चन है मैथ का है, आप लोग इसको बना लीजिए। इसमें 20 आंसर हो जाएगा, 76 है, इसका भी ये आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिए।
78 79 क्वेश्चन हो गया। अस्सी को भी आप लोग बना लीजिए। जो भी मैथ का क्वेश्चन है आप लोग उसको बना लीजिए और हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल देंगे और इसका सॉल्व किया हुआ पीडीएफ भी डाल देंगे। आप लोग वहाँ से देख करके बना सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर, 93 भी देख सकते हैं, 94 95 96 97 98 99 और 100। ये सभी क्वेश्चन को जो मैथ का क्वेश्चन आया है आप लोग इसको बना लीजिएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल देंगे और इसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जा कर के उसको चेक कर सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में वो ज़रूर बताइएगा, हम उसको देखेंगे फिर। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।